हे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। तो दोस्तों, मॉर्निंग का ये टाइम है और डेली मेरा यही वर्क है। मैं टंकी देखने के साथ साथ टोबू को भी ऊपर ले आती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना बच्चे को प्ले ज़रूरी है। और मॉर्निंग का ही आजकल जो टाइम है थोड़ा सा कूल कूल रहता है। ज़्यादा कूल तो मैं नहीं कहूँगी, फिर भी यही टाइम है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी टाइम ज़्यादा नहीं, यानी 6:30 के करीब हो रखे होंगे। तो इसको मैं अपने साथ ले आती हूँ। इतने टंकी वगैरह भरती रहती है और मैं इसकी ना बॉल वगैरह ले आती हूँ। अब देखो, साइड साइड से धूप आने लग गई है, यानी मतलब इतनी गर्मी हो जाती है, क्या कर सकते हैं। अब ये शाम को भी नीचे नहीं आता, लेकिन एक टाइम इसे ऊपर लाना ज़रूरी है। और इसका नीचे जाने का मन देखो नहीं करता। मैं बड़े उससे ले जाती हूँ, और आजकल ना मैं इसे गोदी में नीचे नहीं ले जाती हूँ। जब जब से मैंने इसको स्टेयर्स के नीचे आने की जो प्रैक्टिस दी है, अब ये खुद आता है। देखो, मैं आ जाती हूँ नीचे, बस मैं यही कि देखती रहती हूँ कहीं गिर ना जाए। तो देखो कितने स्लोली स्लोली आ रहा है। बच्चा सीख गया है भाई। और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसे नीचे, मतलब नीचे उतरने की जो प्रैक्टिस दी है, तो फिर भी काफ़ी हद तक इसने काफ़ी अच्छा कर लेता है। हाँ, तो फिर बस मैं इसे प्ले भी करा लाई थी, और मुझे जाना था किचन में। आज मुझे देनी है आज आलू गोभी की सब्ज़ी शर्मा जी को, तो मैंने बना ली थी। और यहाँ पे चल रही थी अदरक की गर्मा गर्म चाय, और शर्मा जी चले गए थे। और दिन में मैंने बना लिया था राजमा चावल, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। और आ गए थे फिर दिन की शिफ्ट से जो बच्चे हैं वो आने लग गए थे ट्यूशन के। जो डेली वर्क है, डेली का ही यही रूटीन है इस टाइम पे, तो बच्चे करें। लेकिन ये ना आजकल मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि आजकल स्टडी में इतना लोड नहीं है, क्योंकि अभी इनके यूटी होंगे। फर्स्ट यूटी पे भी इनका नहीं है, तो अभी स्लोली चल रही है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टडी। तो अच्छा लग रहा है। और दिन भर और हमेशा मेरे पास इतनी कॉपी किताबें रहती हैं हमेशा। खाएगी फिर मेरी शर्मा जी आ बच्ची। गए थे। मेरी लाडो करे चीज़ी खा जाएगी। चीज़ी खाती है मेरी लाडो। मेरी लाडो चीज़ी खाए, भूख लग रही है इसको। भूखी की लग रही है मेरी बच्ची को। और दूँ? लो। और खाएगा मेरा बच्चा, खाएगा। लो, रुक जा अभी, फिर रुक जा। रुक जा, और खाएगी। खाएगी। मेरे बच्चे को दे दूँ? और दे दूँ? चलो फिर और देता हूँ, चलो। और मैं आ गई थी शर्मा जी के लिए चाय बनाने। और शर्मा जी की चाय देखो, मतलब ना इतनी बार ये मतलब मुझे खौलानी पड़ती है। वो कहते हैं कि बिल्कुल अच्छा सा इसमें जब तक कलर ना आए, जब तक चाय खौलाते रहो तब दो। तो देखो कितना टाइम लगता है मुझे उनकी ये जो 2 कप चाय बनाने में। और इसके बाद ना मुझे कहीं निकलना था शर्मा जी के, मतलब पास में ही मार्केट जाना था। तो मैंने फटाफट से चाय दे दी थी, और शर्मा जी ले आए थे चाय के साथ चिली पटैटो, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते हैं। तो इसके बाद मुझे निकलना था। दोस्तों, अभी अभी मैं मार्केट से आ रही हूँ शर्मा जी के साथ, क्योंकि एक चीज़ मैं उनसे मंगा रही थी, वो भी काफ़ी टाइम से मंगा रही थी। और बार बार डिले हो रही थी वो चीज़, वो भूल जा रहे थे। क्योंकि ऑफिस से लाना हो जाता है, और संडे इतना बिजी जाता है कि हर चीज़ नहीं याद रहती है। तो आज मैं उनके संग जाके ही जो लाई हूँ, जो मैं काफ़ी दिनों से मंगा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों देखो, ये है जो मुझे काफ़ी दिन से इस चीज़ का वेट था। इस थाली को मुझे बहुत दिनों से फ्रेंड्स में मंगा रही थी। देखो, ये मैंने खोल भी दी है। 6 थाली मैं अभी लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन से मैं कह रही थी शर्मा जी से कि मुझे ऐसी थाली चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक हाउस वाइफ के लिए है काफ़ी सही है ये, क्योंकि अलग अलग कटोरियाँ ना लगाकर सिर्फ एक ही प्लेट में काम हो जाता है। सच दोस्तों, मुझे आज दिल से बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इन थालियों का मुझे कम से कम, आप मानोगे नहीं, 1-2 महीने से मैं सोच रही थी कि मुझे ये थाली चाहिए। और मैं इनसे बोल रही थी काफ़ी दिनों से कि प्लीज़ ले आओ, लेकिन ये इनके माइंड से स्किप हो जा रहा था। और आज मैं खुद जाके इनके संग लेके आई हूँ, और एकदम मनपसंद चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। जो प्लेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और एकदम मुझे बस यही इसी टाइप की चाहिए थी। और बहुत खुशी हो रही है। आप सोचोगे कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतनी खुश। फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही हूँ। ज़रूरी नहीं कि हमें लाइफ में बड़ी चीज़ें ही हम अचीव करें तभी हमें खुश होना है। छोटी छोटी जो चीज़ों में अगर हम उसमें खुशियाँ ढूंढते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ को जीना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें ही हमें मिलें तभी हम खुश होंगे। छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत खुशी हो जाती है कभी कभी, जैसे आज मुझे हो रही है। तो बस यही फ्रेंड्स है कि हमें छोटी छोटी खुशियों में खुश होना चाहिए। और जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसको इग्नोर मारते हैं हमेशा कि हमें ये चीज़ दिया है, चलो हम जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसके लिए रोते रहते हैं। कई लोग मैंने देखे हैं कि कहते हैं ना, वो रोने वाले बड़े बड़े महलों में भी रोते हैं। तो बस यही कई बार मैंने देखा है ये, कि कई लोगों को भगवान ने इतना कुछ दिया है, जहाँ मेरे नज़रिए से, उसके बावजूद भी वो इतने दुखी हैं, रोते रहते हैं हमेशा। तो मुझे लगता है इसमें प्रभु भी दुखी होता होगा कि मैंने जो चीज़ दी है जिसको, वो तो इग्नोर मार रहे हैं, और जो चीज़ नहीं मिली है इंसान को, हम उसके लिए रोते रहते हैं। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि प्रभु ने
प्रभु किसी के संग नाइंसाफ़ी नहीं करता है। जितनी हमारी जितनी हमें हमें चाहिए प्रभु ने दिया है, सबको दिया है, लेकिन बस यही है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जो चीज़ हमें प्रभु ने दी है, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है, अगर जब देखो कि वो दूसरे के पास नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि उस चीज़ की वैल्यू कितनी है। लेकिन फ्रेंड्स, क्यों नहीं लोग समझते, मेरे को नहीं आता समझ। मैं अपने प्रभु से खुश हूँ फ्रेंड्स, जितना मुझे दिया है और बहुत कुछ दिया है मुझे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि खुश रहना चाहिए हमें। हमें हमें यही नहीं कि हमारे पास बड़ी-बड़ी खुशियाँ आएँगी तभी हम खुश रहें। हमें छोटी-छोटी खुशियों में भी जीना चाहिए। यही एक लाइफ़ है। और रही रोने की बात, तो काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं रोने के लिए कि नहीं हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो हमने जो अपनी लाइफ़ से है, जो दुखों को खुद ही कई बार हम पैदा कर देते हैं, अपने आप सोच के अरे हमारे पास ये नहीं है, उसके पास ये है। तो नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। जो प्रभु ने दिया है बहुत अच्छा दिया है, इसको जी कर देखना चाहिए, तो बड़ी खुशी होती है। इसमें अगर हम खुश होके जीते हैं ना, तो हमारा प्रभु भी खुश होता है कि मेरा बच्चा नीचे खुश है। तो मैं तो फ्रेंड्स यही समझती हूँ कि अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों में खुश हों और प्रभु ने जो चीज़ हमें दी है, हम उसका धन्यवाद करें प्रभु को और खुश होकर उन खुशियों को जिएँ, दूसरों के संग बाँटें। यही ज़िंदगी है। अगर हमें जीना है तो। और अगर रोना ही है किसी को, तो वो रोता ही रहेगा, उसे हम कुछ नहीं कह सकते। उसके पास 10 कारण हो सकते हैं रोने के लिए। उसका तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही लाइफ़ है फ्रेंड्स, कि मैं यही मैसेज दे सकती हूँ कि छोटी-छोटी खुशियों को जी